Class 10th A. Class 10th A. Today is our literature period. In our literature period, I have completed this chapter by reading. Then after, I am going to give you short question answer. Then after, think about it, and then after, talk about it. तो बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं. अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आइए देखिए बच्चों, की टू रीड एंड फाइंड आउट. देखिए, ये आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो चैप्टर से आपको निकालने हैं और उसके बाद आपको आंसर भी लिखना है. लेकिन हम आपको समझाने के तौर पे बता रहे हैं. क्वेश्चन है आपका, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट. ऑसिबल जो था वो अन्य अदर सीक्रेट एजेंट से क्यों डिफर था, कैसे डिफर था. ऑसिबल आंसर है बच्चों, ऑसिबल वॉज वेरी फैट. ऑसिबल बहुत मोटा था. ही लुक्ड वेरी स्लो, वो बहुत धीमा दिखाई देता, बहुत सुस्त दिखाई देता था. ही हैड एन अमेरिकन एजेंट, उसके पास एक अमेरिकन एजेंट था. एंड ही हैड नो पिस्टल और एनी अदर आर्म्स, उसके पास ना तो कोई पिस्टल थी और न कोई दूसरा आर्म था. सो ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इसलिए वो अन्य लोगों से डिफरेंट था. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द फॉलोअर एंड फॉलोअर कौन था. एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलोअर कौन था और उसकी सबसे पहली कौन सी उसकी उत्तेजित चीज उत्तेजना जाए, यानी उसको बहुत उत्तेजित करने वाली चीज़ थी. देखिए, फॉलोअर वॉज ए राइटर. फॉलोअर वॉज एक राइटर था. हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे इज फाइंडिंग अ मैन विद पिस्टल. इसकी सबसे ज़्यादा उसे पूरे उस्काने वाली चीज़ जो थी वो क्या थी, एक आदमी था जिसके पास पिस्टल हो. इन ऑसिबल लॉग रूम, वो भी ऑसिबल के लॉग रूम में. हाउ हैज मैक्स गॉट इन, मैक्स ने उसको कैसे पाया. मैक्स हैज आ पास की, मैक्स के पास एक पास की थी, मतलब एक चाबी थी दूसरी. ही हैज गॉट इन थ्रू द मेन डोर, जिससे वो मेन डोर तक पहुंचने में सफल हो गया. हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, उसने क्या कहा, ऑसिबल जो था उसको क्या कहता है, ही गॉट इन, जब वो अंदर पहुंच गया. ऑसिबल सेज दैट ही गॉट इन थ्रू द बालकनी ऑफ द रूम, उसने क्या कहा था कि वो बालकनी के थ्रू रूम तक पहुंच जाएगा. अब आप आइए थिंक अबाउट इट पे. आइए बच्चों, थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर देखिए. क्वेश्चन है आपका कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसके होते हैं बच्चों. देखिए, ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट. ऑसिबल जो था वो अपने जो सीक्रेट एजेंट था उसको कोई भी उचित डिस्क्रिप्शन देने में फिट नहीं था. फॉलोअर हैड एवर रीड, फॉलोअर ने हमेशा पढ़ रखा था. व्हाट डू सीक्रेट एजेंट इन बुक, इस सीक्रेट एजेंट बुक्स में क्या क्या करते हैं. एंड फिल्म्स लुक लाइक, और ऐसी फिल्मों में क्या करते हैं. इन योर ओपिनियन, आपके विचार से डिस्कस करिए इन ग्रुप में और इन क्लास में. सम स्टोरीज एंड मूवीज फीचरिंग स्पाइस, कुछ जो हमारी स्टोरीज होती हैं, मूवीज होती हैं, बहुत मसालेदार होती हैं. एंड कहते हैं स्पाइसेस डिटेक्टिव्स, और उसमें डिटेक्टिव्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कुछ लोग गुप्तचर भी होते हैं. एंड सीक्रेट एजेंट, और कुछ सीक्रेट एजेंट होते हैं. एंड कंपेयर देयर अपीयरेंस विद दैट ऑफ ऑसिबल इन द स्टोरी, और उनकी तुलना ऑसिबल से की गई है जो कि आपकी स्टोरी में. अब इसका आंसर देखिए बच्चों, आई हैव वॉच मैनी मूवीज फीचरिंग जेम्स बैंड एज, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं जैसे जेम्स बैंड है, इस टाइप से. द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, इनमें संसार अपने में पर्याप्त नहीं है. द गोल्डन आई, पिक्चर बनाया में गोल्डन आई, विद लव फ्रॉम रसिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पिक्चर्स है, ठीक है ना. कहते हैं फ्रॉम दीज मूवीज आई हैव लर्न दैट आ सीक्रेट एजेंट इज अ वेरी स्मार्ट फिगर. इन्हीं मूवी से मैंने सीखा है कि सीक्रेट एजेंट जो है वो बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति होना चाहिए, मतलब होता है. ही हैज़ इंटेलिजेंट लुक्स, उसकी एक दृष्टिकोण जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है. ही हैज़ अ मस्कुलर बॉडी, उसकी बॉडी सुगठित होती है, जो उसके अपने ओपिनियन से है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, एक मस्कुलर बॉडी. बट ऑसिबल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि ऑसिबल जो था इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट था. न तो उसकी मस्कुलर बॉडी थी, न वो दिखने में बिल्कुल लड़क सा दिखाई देता था, ना इंटेलिजेंट दिखता था, ठीक है ना. तो ऑसिबल उससे बिल्कुल डिफरेंट था इस पॉइंट ऑफ व्यू से. आई हैव ऑल्सो रीड शेरलॉक होम्स स्टोरी इन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश में शेरलॉक और होम्स की स्टोरीज पढ़ी हैं. एंड वॉच सो मैनी हिंदी फिल्म फीचरिंग
जो और भी बहुत सारी स्टोरी पढ़ी हैं जो कि हमारी कैसी होती हैं, फिल्म फीचरिंग होती हैं, बहुत उसमें डिटेक्टिव्स होते हैं फ्रेंच के तरीके से, और वॉरडॉट होते हैं, इनकेन होते हैं, और उसमें आँखियाँ, ये पिक्चरों के नाम बताएगा बेटा। हिंदी फिल्म फीचरिंग स्पाइस एंड डिटेक्टिव्स एट फ्रेंड, आपका देखिए वर्ल्ड एट आँखियाँ, इसी ये पिक्चर्स के नाम है। बट ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, लेकिन ऑसिबल जो है वो किसी भी तरीके से अपने एक सीक्रेट एजेंट के रूप में परफेक्ट नहीं है। आगे देखिए, ही हैज़ ए स्टोरी फैट बॉडी, यहाँ पर एक बहुत ही हैज़ ए स्लॉपी फैट बॉडी, उसकी बड़ी थुथली एक बॉडी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी की शुरुआत में ही लुक्स लाइक स्टूपिड फेलो, को बिल्कुल मूर्ख साथी के समान दिखाई देता है। हु वेस्ट हिज टाइम इन फ्रेंच, जो अपना समय फ्रेंच में बर्बाद करता है। होटल म्यूजिक हॉल, और होटल के म्यूजिक हॉल में। अब आइए बच्चे दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज ऑसबल मैनेज टू टेक मैक्स बिलीव, उसने कैसे मैनेज किया था मैक्स के बिलीव को जीतने के लिए। इन इस डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दीजिए। वॉट मूवीज इन द कन्विंसिंग स्टोरी, कौन सी मूवीज आपको इसमें विश्वास दिलाने वाली स्टोरी है। ऑसिबल हैज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, ऑसिबल का माइंड बहुत इंटेलिजेंट था। ही डज नॉट लिसन मैक्स, वो मैक्स से कोई बात नहीं सुनता था। व्हेन ही सेज, जब वो कहता है दैट ही हैज एंटर्ड थ्रू द मेन डोर, कि वो मेन डोर से एंट्री मार लेगा, तब ऑसिबल फर्स्ट गोज टू ऑन द टेलिंग हिम अबाउट द बालकनी आउटसाइड द विंडो, तब तुरंत ऑसिबल जाता है और उसको बताता है कि जो बालकनी का जो विंडो है वो बाहर की तरफ से कैसे खुलता है, कैसे आप इस रूम का दरवाज़ा जो है, देखिए यहाँ से कह रहा है टेलिंग हिम अबाउट, से बताने जाता है दैट बालकनी आउटसाइड द विंडो, कि विंडो के बाहर की जो बालकनी है ऑफ दिस रूम, इस कमरे की। ही गिव्स हिम नो टाइम टू थिंक, उसको सोचने में बिल्कुल समय नहीं लगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। हिज फ्रेम्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द बालकनी दैट इज नोवेयर, यहाँ पर उसकी स्टोरी में बालकनी का कोई भी फ्रेम, कोई भी आउटलुक नहीं है। ही गिव्स हिम नोवेयर, न तो उसने कहीं पर उसे पाया है। ही चेंजेस द टोन ऑफ हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ की टोन चेंज करता है, कहता है चेंज करता है अकॉर्डिंगली एंड मैनेजेस टू कन्वाइंस हिम, मतलब किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग या अपने एंड मैनेजर्स टू कन्वाइंस हिम, और किसी तरीके से उसे विश्वास दिलाने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, उसे विश्वास दिलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कहता है। वो क्या करता है, द बालकनी अर्लियर, वो क्या करता है, ऑसिबल सेज दैट, ऑसिबल कहता है दैट समबडी इंटर्ड द रूम, कोई कमरे के अंदर किसी ने प्रवेश किया है। थ्रू द बालकनी, बालकनी से बहुत जल्दी से किसी ने प्रवेश किया है। एंड कंप्लेंट टू द मैनेजमेंट, और वो कंप्लेंट करता है मैनेजमेंट से जाकर। दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार होती है जब कोई आता है कमरे में प्रवेश करता है, और दिस मेक्स द स्टोरी कन्विंसिंग, और वो उसकी कहानी देखकर उसे कन्विंस करना। आइए रीडिंग क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लुकिंग बैक एट द स्टोरी, कहानी के पीछे साइड, मतलब बैक साइड में यानी लास्ट में आइए। व्हेन डू यू थिंक ऑसिबल थॉट अप हिज प्लान इन डिटेल्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और डिड ही मेक अप द प्लान फॉर सम टाइम taking advantage event as they happened. Oswald thought up his plan for getting rid of Max right from when he found Max in room. कहता है ऑसबल जो है वो अपने इस प्लान से छुटकारा पाने की कोशिश करता है जब से उसने मैक्स को अपने रूम में पाया, तब से उसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। ही मेड अप द प्लान टेकिंग एडवांटेज ऑफ इवेंट्स, वो अपना प्लान बनाता है कि एडवांटेज से वो लाभ उठाए, इन्हें अपनी इवेंट से लाभ उठाए। एज दे हैपन, फर्स्ट साइड डाउन, पहले तो बैठ जाते हैं, फिर वो वो टॉकिंग अप द स्टोरी ऑफ द बालकनी की स्टोरी पर फिर वो शुरू करते हैं। ही गिव नो टाइम इन थिंग, वो किसी काम में अपना समय बर्बाद नहीं करता। ही इग्नोर करता है मैक्स को। मैंने सर जब वो कहता है कि ही हैड एंटर्ड थ्रू द डोर, के दरवाजे से प्रवेश कर गया है। ऑसबल बात वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है ऑसबल। ही टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लान आउट बिफोर, और वो इस सिचुएशन की से लाभ उठाता है और कहता है ऐसा प्लान बनाना संभव नहीं है। सभी बच्चे आज आप देखिएगा, ये मैंने यहाँ तक आपको थिंक अबाउट के क्वेश्चन आंसर तक दे दिए हैं। इसके बाद बच्चों टॉक अबाउट के क्वेश्चन आंसर कल देंगे। इसके साथ ही साथ लॉन्ग आंसर का भी हम सेंड करेंगे कल,
और बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको देने के बाद जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप लोग स्वयं चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे अच्छे से और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग स्वयं करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को हम लोग नहीं लिखाएंगे और हर चैप्टर में करने हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट, केवल शॉर्ट, वो भी एडिशनल क्वेश्चन आंसर वाले शॉर्ट आपको अपने आप स्वयं करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू। और सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा कि सभी बच्चों को करने हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। ओके क्लास।